Guys, welcome to EZL एग्जाम जिला। आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं। स्पीडी प्रकाशन की ईयरली करंट अफेयर है जो कवर करेगी मार्च 2024 से लेके 1 फरवरी तक। इसमें आपके सारे मेजर एग्जाम्स कवर हो जाएंगे, जैसे कि आरओ, एआरओ, यूपी पीसीएस आने वाला है, ठीक है, बीपीएससी, उसके बाद एसएससी, रेलवेज, सारे एग्जाम कवर हो जाएंगे, ठीक है। और ये बुक भी बहुत फेमस है, बट मैंने यूट्यूब पे देखा है बहुत सारे टीचर्स ने इस बुक को पढ़ाया हुआ है, बट उन्होंने कभी उस तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया इसको। हालांकि इसमें एक्सप्लेन करने वाला इतना मेजर पार्ट भी नहीं है, पर जहाँ पे एक्सप्लेन करना होता है वहाँ पे किया जाता है। और आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि इस पीडी का इंग्लिश मीडियम में पीडीएफ और इंग्लिश मीडियम में बहुत कम लोगों ने पढ़ा है। जितने लोगों ने पढ़ा है हिंदी मीडियम में पढ़ा है। तो नो डाउट हिंदी मीडियम भी बहुत अच्छा है, बट एक डेडिकेटेड इंग्लिश मीडियम के लिए मैं आपके लिए वीडियो लेके आ रहा हूँ। यहाँ से आपके सारे क्वेश्चंस इन्होंने कितने कवर किए हैं, 2200 प्लस क्वेश्चंस इन्होंने कवर किए हैं। तो हम सारे क्वेश्चंस भी करेंगे, प्लस लास्ट में इन्होंने क्या कर रखा है, एमसीक्यूज दे रखे हैं। तो एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी कर लेंगे, उससे हमारा प्रॉपर रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। पूरा ईयरली कंपाइलेशन हमारा रेडी हो जाएगा, किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर जो आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो आप नीचे कमेंट करिएगा, मैं टेलीग्राम चैनल पे फॉरवर्ड कर दूंगा और आप आराम से इस पीडीएफ को लेके यूज़ कर सकते हैं। किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आपको, है ना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपना, है ना। पहले एक बार इंडेक्स देख लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। देख लेते हैं मेन अट्रैक्शन क्या है, इसमें क्या क्या इन्होंने प्रोवाइड किया है। स्पेशल चीज़ें जो ये प्रोवाइड करते हैं, इन्होंने क्या प्रोवाइड किया है, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के बारे में प्रोवाइड किया है, 82nd एनुअल गोल्डन ग्लोब अवार्ड के बारे में, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, साहित्य अकेडमी अवार्ड, फीफा, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें। इकोनॉमिक सर्वे भी प्रोवाइड किया है 23-24 का, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है, हम इसको स्किप करेंगे, ठीक है। बजट प्रोवाइड किया है, जितना हो सकेगा उतना करेंगे, ठीक है। बजट प्रोवाइड किया गया 24-25 का, वेरी इंपॉर्टेंट। कई सारी रिपोर्ट्स, स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की। मिलिट्री एक्सरसाइजेज, ठीक है, 24 में कौन सी हुई। और मेजरली जो पूछे जाते हैं मिलिट्री एक्सरसाइज में, नेम और कंट्री पूछी जाती है ना। तो वो चेंज नहीं होती है, उससे हम आइडिया लगा लेंगे, बट पढ़ेंगे हम लेटेस्ट ही, ठीक है अपना, ठीक है। इंडेक्स देख लेते हैं हम। इंडेक्स में क्या दिया हुआ है हमारा, पहला क्या है, हु व्हाट वेयर, ठीक है। फिर मोदी कैबिनेट 3.0, कैपिटल ऑफ स्टेट, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, हाई कोर्ट ऑफ इंडिया, कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड, हु व्हाट वेयर, फर्स्ट इन इंडिया एंड द वर्ल्ड, मेजर एमओयू साइंड इन ईयर 2023-24, ठीक है। मेजर मोबाइल एप्स, पोर्टल्स, ब्रांड एम्बेसडर्स, मिलिट्री एक्सरसाइजेज, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं। लगभग कितने टॉपिक्स इन्होंने कवर कर रखे हैं, लगभग इन्होंने 37 टॉपिक्स कवर कर रखे हैं, ठीक है। एमसीक्यूज लास्ट टॉपिक है। ये सारी चीज़ें हम कंटिन्यू करते हैं। तो पहला टॉपिक हम देखते हैं अपना। पहला टॉपिक हमारा क्या है, हु व्हाट वेयर, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल हेड के बारे में देखते हैं। प्रेसिडेंट कौन है हमारा, द्रौपदी मुर्मू है। वाइस प्रेसिडेंट कौन है, जगदीप धांगन है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है। जुडिशियल हेड कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट संजीव खन्ना, कौन से, 51st है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है, आर वेंकटरमन है। कौन से हैं ये, 16th है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, 51 16, ठीक है। सॉलिसिटर जनरल कौन है, तुषार मेहता है ना। चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल कौन है, जय जयप्रकाश श्रीवास्तव है। अगला कौन, पार्लियामेंट्री हेड्स देखते हैं कौन,
पार्लियामेंट्री हेड में स्पीकर ऑफ राज्यसभा कौन है? वाइस प्रेसिडेंट ही होते हैं, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, है ना, जगदीप धनखड़, जगदीप धनखड़, ठीक। डेप्यूटी स्पीकर ऑफ राज्यसभा कौन है? हरिवंश नारायण सिंह। सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा कौन है? प्रमोद चंद्र मोदी, प्रमोद चंद्र मोदी। लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ राज्यसभा कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। लीडर ऑफ रूलिंग पार्टी ऑफ राज्यसभा कौन है? जेपी नड्डा है। लोकसभा स्पीकर 18th है, ओम बिरला है, ठीक है। लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लोकसभा कौन है? राहुल गांधी। सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा कौन है? उत्पल कुमार सिंह, ठीक है। इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशन कौन है? राजीव कुमार। और कौन से नंबर के हैं ये? 15th नंबर के हैं। इलेक्शन कमिश्नर्स कौन है इनके साथ में? ज्ञानेश कुमार एंड सुखबीर संधू, ठीक है, याद रहना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे नेम, कुछ भी पूछ सकता है। डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर कौन है? अजय भादु, आर के गुप्ता, उमेश सिन्हा, चंद्रभूषण कुमार, सुदीप जैन। कैग कौन है? संजय मूर्ति हैं। और कौन से नंबर के हैं? 15th नंबर के हैं, ठीक है। अटॉर्नी जनरल कौन है? अटॉर्नी जनरल, सॉरी, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स कौन है? एस दुबे। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन है? संजय मूर्ति, 15th है। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स कौन है? एस दुबे। आर्म फोर्सेस पे आ जाते हैं अब हम लोग। आर्म फोर्सेस में सुप्रीम कमांडर कौन होता है हमारा? प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी हैं, ठीक है। चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन है? अमरप्रीत सिंह। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ दिनेश कुमार त्रिपाठी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उपेंद्र द्विवेदी। सीडीएस कौन है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, ये सेकंड है। इससे पहले कौन थे? बिपिन रावत थे। बिपिन रावत की क्रैश में, हेलीकॉप्टर क्रैश में डेथ हो गई थी, आप सबको आइडिया होगा, ठीक है। डीजी ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस कौन है? मनोज कुमार कटियार। अब देखते हैं सेक्रेटरीज एंड एडवाइजर्स। कैबिनेट सेक्रेटरी कौन है? टी सोमनाथ, वेरी इंपॉर्टेंट। एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर कौन है? अमित खरे और एंड तरुण कपूर। प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्राइम मिनिस्टर कौन है? पीके मिश्रा। डिफेंस फाइनेंस सेक्रेटरी गार्गी कौल। फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्त्री। होम सेक्रेटरी गिविंद मोहन। फाइनेंस सेक्रेटरी तुहित कांत पांडे। डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिन्हा। रेवेन्यू सेक्रेटरी संजय मल्होत्रा। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, वेरी फेमस नेम, अजीत सर, अजीत डोभाल। डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर टीवी रविचंद्रन। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अनंत नागेश्वरन। प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर अजय कुमार सूद। ये सारे लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स हैं, ठीक है। बहुत ही ध्यान से पढ़ना इनको, कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। इंटेलिजेंस, और जहाँ पे कुछ भी ऐसा लगेगा कि इम्पॉर्टेंट नहीं है या फिर बहुत ही डीप जा रहे हैं, जो क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते जनरली, वहाँ पे मैं आपको पहले ही बता दूंगा, ठीक है। तो उसको आपको रीड करने की ज़रूरत नहीं है। हम देखते हैं इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन ऑर्गेनाइजेशन के हेड कौन है, ठीक है। सीवीसी के कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। डायरेक्टर ऑफ सीबीआई कौन है? प्रवीण सूद। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव अलग हैं, प्रवीण सूद अलग हैं, ठीक है। सीआईसी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन है? हीरालाल समरिया। आईबी के हेड कौन है? तपन कुमार डेका। हेड ऑफ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के कौन है? रवि सिन्हा। डीजी ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी सदानंद दाते। डायरेक्टर इन्फोर्समेंट डायरेक्टर कौन है? ईडी के डायरेक्टर कौन है?
राहुल नवीन। डीजी नारकोटिक्स कंट्रोल एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के कौन है? अनुराग गर्ग। पैरामिलिट्री फोर्सेस के अब हेड्स देख लेते हैं, ठीक है। आपको पता ही होगा ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, तो इसमें हमारी आर्म फोर्सेस कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है और उनसे रिलेटेड जो पोस्ट हैं वो कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। कंटिन्यूअस एग्जाम्स में रिपीट होने वाली हैं, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। डीजी सशस्त्र सीमा बल एसएसबी की कौन है? सशस्त्र सीमा बल की, सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन, अमृत मोहन। बीएसएफ के डीजी कौन है? दलजीत सिंह चौधरी सर। डीजी ऑफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस सीआरपीएफ के कौन है? अनीश दयाल सिंह सर, ठीक है। डीजी ऑफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस सीआईएसएफ के कौन है? आरएस भाटी। नेशनल सिक्योरिटी एनएसजी के डीजी कौन है? बी श्रीनिवासन। और डायरेक्टर स्पेशल एसपीजी के कौन है? डायरेक्टर आलोक सरनिया, ठीक है। एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ आईटीबीपी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स के कौन है? राहुल रस्तोगी सर। डीजी नेशनल कैडेट कॉर्प्स की कौन से हैं? गुरबीर पाल सिंह हैं। डायरेक्टर जनरल इंडियन कोस्ट गार्ड के कौन है? एस परमेश है। डीजी नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स के कौन है? एनडीआरएफ के पीयूष आनंद। डीजी ऑफ असम राइफल्स के कौन है? विकास लखेरा। डीजी रेलवेज प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ के कौन है? मनोज यादव सर। आगे देखते हैं। और डायरेक्टर जनरल ऑफ होम गार्ड कौन है? विवेक श्रीवास्तव। अब चेयरमैन एंड सेक्रेटरी ऑफ कमीशंस के देख लेते हैं, ठीक है। नीति आयोग के चेयरमैन कौन है? प्राइम मिनिस्टर खुद होते हैं, नरेंद्र मोदी सर। डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ नीति आयोग कौन है? सुमन कुमार बेरी। सीईओ कौन है? वी आर सुब्रमण्यम। चेयरपर्सन ऑफ यूपीएससी प्रीति सुदन मैम। चेयरमैन ऑफ 22nd लॉ कमीशन ऋतुराज अवस्थी सर। चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन विजय रहाटकर, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, वुमेन से रिलेटेड कुछ भी आ जाए आपको बिल्कुल एकदम याद कर लेना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है वो। चेयरमैन ऑफ एसएससी कौन है? स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की एस गोपाल कृष्णन। चेयरमैन ऑफ 7th पे कमीशन कौन है? अशोक कुमार माथुर। इंपॉर्टेंट, अशोक कुमार माथुर है 7th पे कमीशन के। चेयरपर्सन लोकपाल कौन है करंटली? अजय मानिकराव खानवेलकर, ठीक है, अजय मानिकराव खानवेलकर। और चेयरपर्सन ऑफ 18th फाइनेंस कमीशन कौन है? अरविंद पनगड़िया, है ना। थोड़ा टफ है बट कुछ कर नहीं सकते, यहीं से क्वेश्चन पूछते हैं और यहीं से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो हमको करना ही पड़ेगा, हमारे पास कोई अदर ऑप्शन भी नहीं है। अगला देखते हैं। चेयरमैन ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया रवनीत कौर मैम। चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर एससी एसटी, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, एससी का भी एसटी का भी। एसटी का कौन है? अंतार सिंह आर्य है। और एससी का कौन है? किशोर मकवाना, ठीक है। चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन कौन है? वी राम सुब्रमण्यम, ये 9th नंबर के हैं, ठीक है। चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज कौन है? इकबाल सिंह लालपुरा, ठीक है। अगला क्या है? इंडियन बॉर्डर्स एंड कमिटीज अथॉरिटीज एंड चेयरमैन, ठीक है। देखते हैं। रेलवेज बोर्ड का सीईओ कौन है? सतीश कुमार सर, चेयरमैन ऑफ सेबी, ठीक है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के सीईओ कौन है? रविंद्र बाकर। चेयरमैन ऑफ ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन कौन है? जुल्फिकार हसन। सीबीडीटी के कौन है चेयरमैन? रवि अग्रवाल। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स की सीबीआईसी के कौन है? संजय कुमार अग्रवाल। चेयरमैन ऑफ नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के कौन है? मिनीश शाह, इंपॉर्टेंट है। चेयरमैन ऑफ कंपनी लॉ बोर्ड के कौन है? महेश मित्तल कुमार।
चेयरमैन ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बॉडी के कौन है? संजीव नंदन शाह। चेयरमैन ऑफ ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कौन है? अनिल कुमार लोहाती। सीईओ ऑफ यूआईडीएआई के कौन है? अमित अग्रवाल। रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया एम के नारायण। चेयरमैन ऑफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी केसु वेणुगोपाल। चेयरमैन ऑफ एस्टिमेट कमेटी के कौन है? गिरीश बपत्ता। इंपॉर्टेंट, गिरीश बपाता। ठीक है। चेयरमैन ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एनएचएआई के कौन है? संतोष कुमार यादव सर। अब देख लेते हैं हेड्स ऑफ महारत्न कंपनीज। हाँ, ये सारे ज़रूरी नहीं है, कुछ जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ इसमें। ऐसे तो बहुत कुछ फैक्चुअल हो जाएगा, बहुत कुछ याद करने को हो जाएगा। तो एनटीपीसी इंपॉर्टेंट है हमारा। डायरेक्टर कौन है इसके? राजीव कुमार। ओएनजीसी इंपॉर्टेंट है हमारा, इसके कौन है? अरुण कुमार सिन्हा। सेल्स इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसका कौन है? सेल इंपॉर्टेंट हो जाएगा, अमरेंदु प्रकाश। गेल इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसके कौन है? संदीप कुमार गुप्ता, है ना। बीपीसीएल एचपीसीएल भेल। बीपीसीएल के कौन है डायरेक्टर? जी कृष्ण कुमार। ठीक है। और इंडियन ऑयल लिमिटेड का देख लेते हैं, रंजीत रथ है। ठीक है। अब ऐसे तो रटने पड़े तो बहुत कुछ हो जाएगा, अब इनको आप एक बार देख सकते हो, बाकी याद करने की इतनी कुछ खास ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अब देख लेते हैं चेयरमैन एंड सीएमडी ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस से ज़्यादातर क्वेश्चन आते नहीं हैं गवर्नमेंट एग्जाम में, जब तक कि कोई ऐसी इंटरप्राइज नहीं है जो हमेशा न्यूज़ में रहती है या फिर किसी की कोई कंट्रोवर्सी में आ गई है। ठीक है। तो अभी हम ये देख लेते हैं, बीएसएनएल देख लेते हैं। अभी बीएसएनएल को रिन्यू करने की बात की गई थी, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। रॉबर्ट जे रवि हैं। ठीक है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का देख लेते हैं, विपिन कुमार हो जाता है। अब जैसे आईटीडीसी की, इसका कोई ज़रूरत नहीं है, संबित पात्रा है, वैसे इतनी कोई ज़रूरत नहीं है। अगला देख लेते हैं, एमटीएनएल की भी ज़रूरत नहीं है, सुनील कुमार है, एक बार रीड कर लेते हैं फिर भी। ठीक है। एनबीसीएल के पीके गुप्ता है। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड वर्तिका शुक्ला। नेल्को इसका इंपॉर्टेंट है डायरेक्टर, नेल्को के कौन है? श्रीधर पात्रा हैं। ठीक है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के कौन है? मनोज जैन है। एनएमडीसी के सुमित देव हैं। ठीक है। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के कौन है? ए के सक्सेना। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की हरजीत कौर जोशी। नायवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन के कौन है? प्रसन्ना कुमार मोतुपल्ली। प्रसन्ना कुमार मोतुपल्ली हैं। ठीक है। इस बुक की एक अच्छी चीज़ है, इतने सारे फैक्ट हैं, बहुत सारे फैक्ट है, बट देखिए सारे ऑर्गेनाइजेशंस के इंपॉर्टेंट हेड, नीति आयोग से लेके इग्नू, जेएनयू के वाइस चांसलर या फिर ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन, सब आपको एक ही पास में मिल जाएंगे। जो भी जितने भी क्वेश्चन आने इसी से आने, इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। ठीक है। तो अगर जो आप ऐसा चाहते हैं कि आपको ये टफ लग रहा है, तो एक दो बार रीड करिए, फिर पूरे बुक को रिवाइज करिए, फिर बाद में आके इसको फिर से आप रिवाइज कर सकते हैं। बट इंपॉर्टेंट ये, अगर जो आपको टफ लग रहा है तो एटलीस्ट एक दो बार आपको बर्ड आई व्यू से ओवरव्यू लेना ही पड़ेगा। इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं हर बार स्टेट पीसीएस यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। एसएससी, रेलवेज, इन सब की तो बात मत करिए, यहाँ से तो उसमें तो एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। बट स्टेट पीसीएस, जैसे उत्तराखंड पीसीएस भी आने वाला है और भी कई सारे एग्जाम्स आने वाले हैं, सब में ये बहुत अच्छे से काम करेगी। अगले देख लेते हैं, हेड ऑफ एजुकेशनल एंड अकेडमिक इंस्टीट्यूशंस। ठीक है। चेयरमैन ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी के कौन है? एम जगदीश कुमार है। वाइस चांसलर कौन है? इग्नू के प्रोफेसर नागेश्वर राव। और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के कौन है? योगेश सिंह। वाइस चांसलर जेएनयू को कौन है? संत श्री धूलिपुदी पंडित। ठीक है, सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन, आप देख लेना। वाइस चांसलर ऑफ बीएचयू कौन है? सुधीर के जैन। ठीक है, सुधीर के जैन है। अगला कौन है? चांसलर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी अरविंद पनगड़िया है। वाइस चांसलर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी अभय कुमार सिंह है। वाइस चांसलर ऑफ जामिया मिलिया
इस्लामिया कौन है? प्रोफेसर इकबाल हुसैन। डायरेक्टर ऑफ एनसीईआरटी कौन है? दिनेश प्रसाद सकलेनी। चेयरमैन ऑफ सीबीएसई कौन है? राहुल सिंह। प्रेसिडेंट साहित्य अकेडमी चंद्रशेखर काम्बेर। ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ संगीत नाटक अकेडमी शेखर सेन। प्रेसिडेंट ऑफ ललित कला अकेडमी उमा नंदुरी। ठीक है। अब हेड देखेंगे हम। प्रेस एंड मीडिया के हेड कौन है? चेयरमैन ऑफ प्रसार भारती बोर्ड नवीन सहगल है। डीजी ऑफ पीआईबी कौन है? धीरेन्द्र ओझा। वेरी इंपॉर्टेंट, धीरेन्द्र ओझा कौन है? पीआईबी के डीजी हैं। चेयरमैन ऑफ स्कूल ऑफ ड्रामा परेश रावल सर। चेयरमैन ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया आर माधवन सर। 3 इडियट में जो जिन्होंने फरहान का रोल प्ले किया है। ठीक है, कुछ इमेज बनी है आपके? हाँ, वही आर माधवन सर। परेश रावल हमारे बाबू भैया, जस्ट फॉर जोक। चलो आगे बढ़ते हैं। डायरेक्टर जनरल ऑल इंडिया रेडियो कौन है? मौसमी चक्रवर्ती। चेयरमैन ऑफ प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया कौन है? केएन संत कुमार। चेयरमैन ऑफ यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया, इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है। चेयरमैन ऑफ न्यूज़पेपर सोसाइटी ऑफ, इसकी भी जरूरत नहीं है, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। हेड्स ऑफ साइंटिस्ट एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा प्यारा इसरो के चेयरमैन कौन है? एस सोमनाथन सर है। ठीक है। अब बाकी जो लेटेस्ट अपडेट आता रहेगा वो ईयर बाय ईयर, सॉरी मंथ बाय मंथ मैगजीन को कवर करेंगे। जैसे ये फरवरी है तो मार्च की जो मैगजीन आएगा, अगर आप लोग बोलेंगे, कमेंट करेंगे, तो मैं मार्च को भी ऐसे ही पढ़ा दूंगा। पूरी प्रॉपर इंग्लिश की पीडीएफ रहेगी। हम लोग सारे फैक्ट कवर करेंगे, A to Z MCQs करके चलेंगे, जिससे आपको एग्जाम में जाते टाइम किसी भी चलेगा का फोबिया नहीं होगा। सारा रिवाइज करके आप जाइएगा फटाफट इसको। ठीक है, देख लेते हैं। और जो अपडेटेड मटेरियल है वो मंथली वाइज आपको मिलता रहेगा। ठीक है। चेयरमैन एटॉमिक एनर्जी कमीशन के कौन है? AK मोहंती। चेयरमैन ऑफ एटॉमिक रेगुलेटरी बोर्ड दिनेश कुमार शुक्ला सर। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर कौन है? विवेक भसीन। चेयरमैन ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन समीर वी कामत। ठीक है। DRDO के चेयरमैन कौन है? समीर वी कामत। CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के कौन है? नलथम्बे कालेशेल्वी। नलथम्बे कालेशेल्वी, प्रोनाउंसिएशन आप देख लेना। ठीक है। चेयरमैन काउंसिल ऑफ इंडस्ट्रियल एंड डेवलपमेंट रिसर्च कौन है? T रामास्वामी। ठीक है। डायरेक्टर ऑफ विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कौन है? डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर। डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर। ठीक है। अब उन्नी कृष्णन नायर। अब हेड्स ऑफ स्पोर्ट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन हम देखने वाले हैं। हेड्स ऑफ प्राइवेट बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड CEOs। तो प्राइवेट बैंक से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में नहीं आते। ठीक है, बट कुछ इंपॉर्टेंट है, उनको हम देख लेते हैं। जैसे एक्सिस बैंक हो गई, अमिताभ चौधरी हैं इनके हेड। ठीक है। कोटक महिंद्रा बैंक के कौन है? अशोक वसवानी है। ICICI बैंक के कौन है? संदीप बख्शी हैं। ठीक है। HDFC के कौन है? शशिधर जगदीशन है। ठीक है। फिर उसके बाद कौन सा हो सकता है? इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के कौन है? J वेंकटेश शमलू। ठीक है, ये है। ठीक है। फिर कौन सा है उसके बाद? सिडबी के कौन है? सिडबी के हैं मनोज मित्तल। अब देख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिडबी के मनोज मित्तल है। खाली हम इंपॉर्टेंट वगैरह देखेंगे, बाकी सारे ज़रूरी नहीं है। जो करंट न्यूज़ में रहते हैं बस वही हमारे लिए ज़रूरी है। ठीक है, ऐसे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। नाबार्ड बैंक के चेयरमैन कौन है? शाजी केवी हैं। ठीक है। और फिर उसके बाद फेडरल बैंक, कर्नाटका बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक के कौन है? V वैद्यनाथन है। बस इसमें से इतने ही देखने हैं, बाकी आपको अगर जो देखना है तो एक बार आप रीड कर सकते हो। नोट में देख लेते हैं। विद इफेक्ट फ्रॉम अप्रैल 1, 2015 ING वैश्य बैंक हैज बीन मर्ज विद कोटक महिंद्रा बैंक।
तो इसकी डेट भी पूछ सकते हैं, कब हुआ था, 2015 में हुई थी। और किससे मर्ज हुई थी ये? कोटक महिंद्रा बैंक। रिसेंटली विलास बैंक हैज बीन मर्ज विद इंडियन ब्रांच ऑफ डीबीएस बैंक ऑफ सिंगापुर। ठीक है, तो लक्ष्मी विलास बैंक किससे मर्ज हुई है? इंडियन ब्रांच ऑफ डीबीएस बैंक ऑफ सिंगापुर। अगला टॉपिक कौन सा है? ये टॉपिक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डिफेंस इक्विपमेंट किसने डेवलप किए और क्या है वो इक्विपमेंट के नाम। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, जैसे पूछ लेंगे आपसे हेलिना क्या है, तो एंटी टैंक मिसाइल है। ठीक है, और ये भी पूछ सकते हैं डेवलप किसने किया है? इंडिया ने डेवलप किया। ऐसे चिनूक, ठीक है, चिनूक अमेरिकन कंपनी बोइंग ने किया, ये हेलीकॉप्टर है। बराक 8 डीआरडीओ इजराइल ने मिलकर बनाया है, सरफेस टू एयर मिसाइल है। आईएनएस वेला क्या है? आईएनएस वेला है हमारा स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है, फ्रांस ने डेवलप की है। राफेल देख लेते हैं, राफेल डसॉल्ट एविएशन फ्रांस का है, फाइटर एयरक्राफ्ट है। ठीक है, S-400 बहुत न्यूज़ में रहता है, राफेल भी न्यूज़ में रहता है। तो S-400 आपको पता ही होगा, रशिया से लिया है हमने, एयर डिफेंस सिस्टम है। पिनाका इंडिजिनियसली डेवलप किया गया इंडिया ने, ये एक रॉकेट है। ठीक है, आईएनएस कलवरी, आईएनएस कलवरी इंडिजिनियसली बिल्ट है। ठीक है, ये भी सबमरीन है, स्कॉर्पियन क्लास। अपाचे क्या है? ये फाइटर हेलीकॉप्टर है, ये अमेरिका से लिया गया है। अगला देखते हैं, अगला टॉपिक है हेड्स ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो यूएन से रिलेटेड जो है सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशंस कौन है? एंटोनियो गुटरेस हैं। ये कहाँ के हैं? पुर्तगाल के हैं। डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस के कौन है? जमीना जे मोहम्मद है। ठीक है, नाइजीरियन है ये। और प्रेसिडेंट 78 79 सेशन के यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के कौन रह चुके हैं? डेनिस फ्रेंचिस रह चुके हैं और फिलिमॉन यंग रह चुके हैं। स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन देख लेते हैं, है ना। यूनाइटेड नेशन कब डेवलप हुआ था? 1945-46 में डेवलप हुआ था। आप लोग क्रॉस चेक करके कमेंट कर सकते हैं, है ना। इसके जो इसके 6 ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन, 14th प्रेसिडेंट कौन है वर्ल्ड बैंक का? 14th प्रेसिडेंट वर्ल्ड बैंक का कौन रह चुका है? अजय बांगा जी हैं इस समय करंटली। प्रेसिडेंट ऑफ नाम नॉन अलाइन मूवमेंट, इसका कौन है? एल्हान अलेवीव हैं। ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ आईएमएफ मॉनेटरी फंड के कौन है? क्रिस्टीनिया जॉर्जिवा। फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के डीजी कौन है? नगोजी ओकोंगो हैं। ठीक है, सेक्रेटरी जनरल अंकटाड के कौन है? रेबिका ग्रिंसपेन है, कोस्टारिका से हैं ये। डीजी ऑफ यूनेस्को कौन है? ऑड्री अजोले, ये भी फ्रांस से हैं। एफएओ के डीजी कौन है? क्यू कोंग्यू हैं, ये कौन है? चाइना के हैं। ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के कौन है डीजी? आईएलओ के गिलबर्ट होंगवू हैं। ठीक है, यूनिसेफ के हेड कौन है? कैथरीन रसेल हैं, यूएसए से हैं। फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डीजी कौन है? टेड्रोस एडानमन है, एडानमोन है, टेड्रोस एडानमोन। और एडमिनिस्ट्रेटर यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के यूएनडीपी के कौन है? एकीम स्टेनर हैं, एकीम स्टेनर। सेक्रेटरी जनरल ऑफ सार्क कौन है? ठीक है, गोल्डमैन सरवार बांग्लादेश के हैं, मोहम्मद गुलाम सरवार हैं, सॉरी फॉर मोहम्मद गुलाम सरवार हैं, बांग्लादेशी हैं ये। ठीक है, अब इंटरनेशनल रीजनल ऑर्गेनाइजेशन पे आ गए हम। इसके कॉमनवेल्थ के सेक्रेटरी जनरल कौन है? पेट्रिका स्कॉटलैंड। ठीक है, यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट कौन है? एंटोनियो कोस्टा है। अफ्रीकन यूनियन के प्रेसिडेंट कौन है? फेलिक्स एंटोनी तस्दीकी हैं। ओपेक के सेक्रेटरी जनरल कौन है? हिटमैन अल गसी हैं, हैतम अल गसी कुवैत के हैं। ठीक है, नाटो के सेक्रेटरी जनरल कौन है? मार्क रूटे नीदरलैंड के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रशिया यूक्रेन वॉर के बीच में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा। सेक्रेटरी जनरल ऑफ आसियान कौन है? लिम जॉक हो, लिम जॉक हो है। ठीक है, एमनेस्टी इंटरनेशनल के डायरेक्टर कौन है?
अविनाश कुमार हैं। एशियन डेवलपमेंट एडीबी के प्रेसिडेंट कौन है? मसातो कांदा, जापान के हैं ये। इंटरपोल की सेक्रेटरी जनरल कौन है? वेदसी उर्क्विजा, ठीक है, ब्राजीलियन है ये। इंटरपोल के प्रेसिडेंट कौन है? अहमद नसीर अल राइसी, यूएई के हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कौन है? नवाब सलाम, आईसीजी के। एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ स्पेस एजेंसी नासा के कौन है? बिल नेल्सन। प्रेसिडेंट ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी के कौन है? दिल्मा रोसूफ, ठीक है। हाई कमिश्नर यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी यूएनएचआरसी के कौन है? फिलिपो ग्रैंडी हैं, इटली की हैं ये। प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट कमीशन कौन है? हाई कमिश्नर थे ये, ठीक है। ये प्रेसिडेंट है, वॉल्कर टर्क है, ठीक है, वॉल्कर टर्क। डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी कौन है? राफेल ग्रोसी हैं, राफेल ग्रोसी। अगला देख लेते हैं हमारा कौन सा टॉपिक है। अब है फेमस नेशनल वुमेन्स के बारे में, ठीक है। फेमस नेशनल वुमेन्स, कहीं पर भी अगर जो आपको थोड़ा विजिबिलिटी में इशू आ रहा है तो उसको मैं रीड आउट कर दूंगा अच्छे से, ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो पहली कौन है? दीपिका मिश्रा मैम है, फर्स्ट वुमेन एयर ऑफिसर टू रिसीव गैलेंट्री मेडल इन्होंने रिसीव किया, ठीक है। गीता राणा मैम है, फर्स्ट वुमेन ऑफिसर ऑफ द आर्मी इन लद्दाख। लांस नायक मंजू मैम है, ठीक है, फर्स्ट वुमेन स्काई ड्राइवर ऑफ इंडियन आर्मी। अलका मित्तल, फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ ओएनजीसी, ठीक है। पीटी उषा, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, वेरी इंपॉर्टेंट, पीटी उषा मैम है, ठीक है। मेघा अहलावत, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। अभिलाषा बराक, फर्स्ट वुमेन कॉम्बैट एविएटर ऑफ इंडियन आर्मी। माधवी पुरी बुच, फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ सेबी। दृष्टि बनर्जी, फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बनी है ये। सोमा मंडल, फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ सेल। देखिए वुमेन से रिलेटेड टॉपिक है, मतलब यहां से क्वेश्चन आना ही आना है, तो इस सेक्शन को आप रिपीट में रिवाइज करेंगे, ठीक है। बार बार आप वीडियो देखिए, यहां से क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। और ये सारी वुमेन्स बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन होल्ड करती हैं, ठीक है। आयशा अजीज मैम है, इंडिया यंगेस्ट फीमेल पायलट बनी है। शिरीषा बांदला, सेकेंड वुमेन ऑफ इंडियन ओरिजिन टू गो इनटू स्पेस। सृष्टि गोस्वामी, चीफ मिनिस्टर फॉर फर्स्ट डे, उत्तराखंड स्टेट की ये वन डे के लिए बनी थी, सॉरी, ठीक है। पूजा देवी, फर्स्ट वुमेन बस ड्राइवर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। भावना कांत, फर्स्ट वुमेन इंडियन फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट। एम वीरलक्ष्मी मैम, फर्स्ट वुमेन एम्बुलेंस ड्राइवर, ठीक है, फर्स्ट वुमेन एम्बुलेंस ड्राइवर। अभी पीसीएस में पूछा गया था कि पिंक रिक्शा को चलाने वाले के बारे में क्वेश्चन आया था, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, बट पीवाईक्यू में है। तो ये सारी वुमेन्स, वो भी वुमेन ही थी, पहली वुमेन बनी थी, ठीक है। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते, तो इनको आप ध्यान रखिएगा। छोटा सा कॉलम है, 2-3 बार आप रिवाइज करेंगे हो जाएगा। चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, उसको रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। फिर कौन है? आयशा अजीज हो गई। फिर इसके बाद सृष्टि गोस्वामी मैम है, ठीक है, वन डे के लिए उत्तराखंड की, ये हो गई। फिर भावना कांत मैम है, फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट, ये भी। वीरलक्ष्मी भी मैम हो गई। शिवांगी सिंह, फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट थी। ज्योति शर्मा मैम, फर्स्ट वुमेन जज ऑफ इंडियन आर्मी, वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट वुमेन जज ऑफ इंडियन आर्मी, ठीक है। शिवांगी जोशी मैम है, फर्स्ट वुमेन पायलट ऑफ नेवी। चंद्रमणि मर्दनू है, यंगेस्ट पार्लियामेंटेरियन है। इंदु मल्होत्रा, फर्स्ट वुमेन लॉयर टू बिकेम जज इन सुप्रीम कोर्ट, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। हिना जायसवाल मैम, फर्स्ट वुमेन फाइटर इंजीनियर इन एयरफोर्स, ठीक है, हिना जायसवाल मैम। अब फेमस इंटरनेशनल वुमेन्स देख लेते हैं हम, ठीक है। सेलेस्टे सोलो मैम, ठीक, फर्स्ट वुमेन एसजी ऑफ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की। एमनुअल रोकाबोटे, फर्स्ट फीमेल पीएम ऑफ इक्वेटोरियल गिना की है, ठीक है। डायना बोलुआर्ट, ठीक, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ पेरू। जॉर्जिया मेलोनी, फर्स्ट फीमेल कहाँ की है ये? इटली। इनको तो सब जानते ही होंगे, ठीक है। जो लोग जानते हैं फटाक से कमेंट करें नीचे। रयाना बर्नेबी, ये सऊदी अरब फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट हैं, ठीक है, रयाना बर्नेबी। सना गुलबानी,
तान्स फर्स्ट हिंदू वुमेन असिस्टेंट कमिश्नर हैं ये। आयशा मलिक फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, आयशा मलिक। गीता गोपीनाथन फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ IMF, ठीक है। नताशा पर्क मुसार फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ स्लोवेनिया। मगदलेना एंडरसन कौन है, स्वीडन फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर। नगोजी ओकोंजो इवेला इवेला, ठीक, फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर जनरल ऑफ WTO। टोरेंट हुबार्ड फर्स्ट ट्रांसजेंडर हैं ये, ठीक है, टू compete इन ओलंपिक्स। प्रियंका राधाकृष्णन न्यूजीलैंड फर्स्ट इंडो ओरिजिन मिनिस्टर, ठीक है, इंडियन ओरिजिन की ये फर्स्ट मिनिस्टर रह चुकी हैं करंटली। मनीषा रुपेता फर्स्ट हिंदू वुमेन पुलिस ऑफिसर ऑफ पाकिस्तान। नौरा अल मऊ UAE's फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट, ठीक है, ये कौन थी, रयाबा बरनैबी थी, ये सऊदी अरेबिया फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट थी, ठीक है। ये कौन है, UAE's हैं, यही याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सामिया सुलू हसन सबने नाम सुना होगा, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ तंजानिया। अगला टॉपिक हम लोग देख, अब यहाँ पे आ गई हैं इंपॉर्टेंट एम्बेसडर टू वेरियस कंट्रीज। एक बार देख लेते हैं, बट इसमें से क्वेश्चंस जनरली पूछो नहीं जाते हैं, ठीक है, तो जल्दी जल्दी देख लेंगे हम। यहाँ पर कैपिटल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी कैपिटल्स कई बार रिपीट की गई हैं, किर्गिस्तान की, जाम्बिया की, बुल्गारिया, जॉर्जिया, बुर्किना फासो, ब्राजील, मालदीव, इन सब की कैपिटल्स जरूर पूछी गई हैं। तो यहाँ पे हमारी कैपिटल्स भी हो जाएंगी और एम्बेसडर्स भी हो जाएंगे, ठीक है। तो मोल्दोवा की कैपिटल क्या है, चिशिनुआ, मनिका जैन है वहाँ के एम्बेसडर, ठीक है। माली की क्या है, बामको है, N नंद कुमार है, ठीक है। जाम्बिया की क्या है कैपिटल, लुसाका है, आलोक रंजन झा सर है। किर्गिज की कैपिटल क्या है, बिस्केक, बीरेंद्र सिंह यादव सर हैं, ठीक है। बुल्गारिया की कैपिटल क्या है, सोफिया, अरुण कुमार शाहू सर हैं, ठीक है। जॉर्जिया की तिबिलिसी है, अभय कुमार सर है, ठीक है। बुर्किना फासो की कैपिटल क्या है, ओंगदोंगोउ, इसको एक बार आप लोग खुद रीड कर लीजिएगा अगर जो प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत लग रही, ओंगदोंगोउ करके, ठीक। उसके एम्बेसडर कौन है, ओम प्रकाश मीना सर है, ठीक है। बेलारूस की कैपिटल क्या है, मिन्स्क सिटी है, अशोक कुमार सर है। ब्राजील की क्या है, ब्राजीलिया है, दिनेश भाटिया सर हैं। मालदीव्स की क्या है, माले, जी बाल सुब्रमण्यम सर हैं। बारबाडोस की क्या है, ब्रिजटाउन है, सुभाष प्रसाद गुप्ता सर हैं। मॉरिशियस की क्या है, पोर्ट लुइस, अनुराग श्रीवास्तव सर, ठीक है। नमीबिया की कौन है, विंध्योग, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, नमीबिया की कई बार आई है, राहुल श्रीवास्तव सर है, ठीक है। लीबिया के कौन है, लीबिया की कैपिटल क्या है, मॉनरोविया है, मनोज बिहारी वर्मा सर है, ठीक है। स्वीडन की क्या है, स्टॉकहोम, ये तो सबको आती होगी, नीना मल्होत्रा मैम है। फ्रांस की पेरिस, संजीव कुमार सिंगला सर हैं। जर्मनी की बर्लिन, अजीत विनायक गुप्ते हैं, ठीक है। सैन मारिनो की कौन है, क्या कैपिटल है, सैन मारिनो की, सैन मारिनो की है, और वानी सराजू मैम है, ठीक है। कंबोडिया की फनॉन फे है, फिनॉन फे, बी वन लाल वर्वियन, बी वन लाल वरवना है, ठीक है, सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। तुर्की की क्या है कैपिटल, अंकारा है, एम्बेसडर कौन है, मुक्तेश कुमार परदेशी। नेदरलैंड की एम्स्टरडैम है, कुमार तुहीन है। मोरक्को की रबात है, संजय राणा सर है। अल्बेनिया की तिराना है, रविंद्र प्रसाद जायसवाल सर हैं इसके एम्बेसडर। कॉन्गो की ब्राज़विले, ठीक है, वी वेंकट रमन सर हैं इसके, वी वेंकट रमन सर। अब बोलीविया की ला प्लेज, ठीक है, रोहित कुमार वाधवन सर हैं। अल्जीरिया की अल्जीर से स्वाति विजय कुलकर्णी मैम है। आइसलैंड की र्यूजविक है, र्यूजविक, ये इंपॉर्टेंट है, आइसलैंड की र्यूजविक कई बार रिपीट भी हुई और इस बार आपने सुना होगा बहुत सारे मल्टीपल अर्थक्वेक्स आए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसके एम्बेसडर कौन है, आर रविंद्र सर हैं। क्रोएशिया की जाग्रेब है,
अरुण गोयल सर हैं। यूनाइटेड नेशंस की वॉशिंगटन डीसी है। पर्वतनेनी हरीश सर है, ठीक है। कैमन आइलैंड्स की जॉर्ज टाउन है कैपिटल, और मयंक जोशी सर हैं एम्बेसडर। पुर्तगाल की है लिस्बन, पुनीत रॉय कुंदल सर हैं। सीरिया लियोन की फ्री टाउन कैपिटल है, और वैष्णव चरण प्रधान सर हैं कैपिटल, ठीक है, एम्बेसडर। रवांडा की किगाली है, और मिरूद पवन दास सर हैं। यमेन की है सना, डॉक्टर सुहेल अजीज खान सर हैं। बहामास की नसाउ, मयंक जोशी सर। यूएसए की वॉशिंगटन डीसी विनय मोहन क्वात्रा हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यूएसए करंटली न्यूज में, ठीक है। तो इसके एम्बेसडर कौन है? विनय मोहन क्वात्रा। सूरीनाम की परमारिबो है, और सुभाष प्रसाद गुप्ता है यहाँ के एम्बेसडर। मॉन्टेसरेट की क्या है? प्लायमाउथ है, और प्रदीप सिंह राजपुरोहित हैं आपके एम्बेसडर। रोमानिया की बुचरेस्ट है, और मनिका जैन मैम है। मॉन्टीनिग्रो की पोडगोरिका है, और शंभू एस कुमारन है यहाँ के एम्बेसडर। आगे देख लेते हैं। अब अगला टॉपिक हमारा है वर्ल्ड्स लीडिंग कंपनीज एंड सीईओज। इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एप्पल के कौन है? टिम कुक है। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की आधार पूनावाला सर। टाटा सन्स एंड ट्रस्ट की कौन है? नटराजन चंद्रशेखरन, ठीक है, और सिद्धार्थ शर्मा, ठीक है। मास्टर कार्ड के कौन है? मिशेल मैबैक। संसद टीवी के उत्पल कुमार सिंह। टीसीएस के कृतिवसन। इन्फोसिस के सलील पारीख। अल्फाबेट और गूगल के कौन है? सुंदर पिचाई, अभी तक होल्ड कर रहे हैं ये। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है गूगल के लिए। इंडियन ओरिजिन के हैं हमारे, आप सब जानते होंगे। वी शुड प्राउड ऑफ हिम। यूट्यूब के कौन है? नील मोहन सर हैं। ओपन एआई के कौन है? सैम ऑल्टमैन है। स्पेस एक्स के वेरी फेमस मैन एलॉन मस्क। नेक्स्ट क्या है? टॉप 3 सुपर पावर्स ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया। तो टॉप 3 इन वर्ल्ड देखते हैं। सुपर पावर्स बोल रहा हूँ, सॉरी, सुपर कंप्यूटर्स ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया की बात हो रही है यहाँ पे। तो वर्ल्ड के टॉप 3 सुपर कंप्यूटर्स हम देखेंगे। पहला है फ्रंटियर है यूएसए का, फर्स्ट नंबर पे है। फिर फुगाकू है जापान का। लीमी है फिनलैंड का। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे गए हैं ये, कोई सिंगल भी पूछ सकता है। थर्ड नंबर पे कौन है, या फिर अरेंज करने को भी पूछ सकता है। और वैसे ही सेम टू सेम इंडिया के देख लेते हैं टॉप 3। फर्स्ट पे कौन सा है? ऐरावत है। कहाँ पे है? पुणे में। सेकंड कौन है? परम सिद्धि, ये भी पुणे में है। और थर्ड कौन सा है? प्रत्युष, ये भी पुणे में है। तो आप लोकेशन तो इजी हो गया, सारे के सारे जो हमारे टॉप 3 हैं वो पुणे में है। पर कौन कौन से? ऐरावत, परम सिद्धि, प्रत्युष, और इधर कौन सा है? फ्रंटियर, फुगाकू, लीमी, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं 75th रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन से रिलेटेड 2024 का। हालांकि हमारे लिए 2025 का इंपॉर्टेंट है, वो नेक्स्ट मैगजीन में भी, जब अगली मैगजीन हम करेंगे इसकी, ठीक है, नेक्स्ट मंथ की, तो उसमें मैं आपके लिए कवर कर लूंगा। ऊपर ऊपर से यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। चीफ गेस्ट देख लेते हैं। चीफ गेस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है, पूछ सकता है 2024 का, बस और कुछ नहीं। चीफ गेस्ट, ठीक है। तो इमैनुअल मैक्रोन थे, ठीक है, 2024 में। अगला देखते हैं। अवार्ड रिसीव्ड बाय प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। इसमें कौन देता है, ठीक है। ईयर तो नहीं पूछेंगे कब मिला था, 2023 में मिला था कि 24 में मिला था, ये चीजें नहीं पूछते, बट किस कंट्री ने दिया, ये रेंडमली पूछे गए क्वेश्चन है। तो चैंपियंस ऑफ ऑर्डर ऑफ फिजी, फिजी से पता लग जाएगा, फिजी ने दिया था। चैंपियंस ऑफ ऑर्डर ऑफ लोहूस, इससे क्या पता लगेगा? पापुआ न्यू गिनी ने दिया था। ऑर्डर ऑफ नील से पता चल जाएगा कहाँ पे फ्लो करती है नाइल नदी, इजिप्ट में। ग्रैंड क्रॉस ऑफ लीजन ऑफ ऑनर, ये किसने दिया था? ये फ्रांस ने दिया था, लीजन ऑफ ऑनर करके, याद रखना आप लोग, फ्रांस ने दिया था। ग्रैंड क्रॉस ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑनर, ऑर्डर ग्रीस ने दिया था। लीजन किसने दिया था? फ्रांस ने दिया था। ऑर्डर ड्रूक गैल्पो, ठीक है, ऑर्डर ऑफ ड्रूक गैल्पो, ये तो हमारा पड़ोसी नेशन कौन? भूटान ने दिया था। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल, ये किसने दिया था? ये रशिया ने दिया था। हाँ, सेंट एंड्रयू द अपोस्टल, ठीक है।
ग्रैंड कमांडर ऑफ ऑर्डर ऑफ नाइजर, नाइजर दिया हुआ तो नाइजर ने दिया हुआ है, ठीक है। डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर, डोमिनिका नहीं दिया है। ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस 2024 गुयाना ने दिया है। ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस, नाम से ही क्लियर है, बारबाडोस ने दिया है। ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर कुवैत ने दिया। के से आप याद कर सकते हैं, कबीर है ना, मुबारक अल कबीर, तो के से कबीर, के से कुवैत, ऐसे याद कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। ये रशिया वाला जरूर याद रखना आप लोग, ठीक है। सेंट एंड्रयू द अपोस्टल, मुझे लग रहा है अभी 24 में जो एग्जाम हुआ था इससे आया भी था क्वेश्चन, आ भी सकता है नेक्स्ट एग्जाम्स में, ठीक है। अगला टॉपिक देखते हैं हम, मेजर मिशन ऑफ इसरो देख लेते हैं, ठीक है। GSAT-20 मिशन कब लॉन्च हुआ था? 19 नवंबर 2024। किसका व्हीकल यूज किया गया था? स्पेस एक्स, अभी हमने बात की थी एलोन मस्क की, ठीक है, उन्हीं की कंपनी है। EOS मिशन, ठीक है, ये किस लिए है? ये 26 अगस्त को 2024 को लॉन्च किया गया था SSLV D3 से। देखिए थोड़ा फैक्चुअल कंटेंट है पर आपको इसको ऐसे ही याद करना होगा, हालांकि डेट्स इतनी इंपॉर्टेंट मैं नहीं बोलूंगा बट व्हीकल्स जरूर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। RLV से लॉन्च किया गया था, RLV लैंडिंग पैड, RLV रियूजेबल लॉन्च व्हीकल की बात कर रहे हैं। इनसैट 3DS, ठीक है, GSLV F-14 से किया गया था। एक्सपोसैट मिशन, ठीक है, ये PSLV C-58 से किया गया था, इसको तो आप जरूर याद कर लेना, एक्सपोसैट PSLV C-58 से। गगनयान TVD, ठीक है, और आदित्य L1 अभी ये लॉन्च नहीं किया गया है, ठीक है, इसकी इंफॉर्मेशन अभी दी नहीं गई है इसमें, ठीक है। अगला क्या है? आदित्य L1 2 सितंबर 2023 को ही लॉन्च कर दिया गया था, लॉन्च कर दिया गया बट इसकी इन्फॉर्मेशन अभी नहीं दी गई है इसमें, क्रॉस चेक करके आप लोग कमेंट कर सकते हैं इसके बारे में। गगनयान TVD1, ठीक है, आदित्य L1 2 सितंबर को की, ठीक है, लॉन्च डेट। PSLV C-57 से। DS सार मिशन कब किया गया था? 30 जुलाई PSLV C-56 से किया गया था। मैच द कॉलम्स में आ सकते हैं आपके ये, ठीक है। और चंद्रयान तो आप सबको पता ही होगा, 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था हमारा, ठीक है। LVM-3 M4 से किया गया था। अपकमिंग मिशंस ऑफ इसरो देख लेते हैं, अपकमिंग मिशन कौन कौन से हैं और डेट इनकी इंपॉर्टेंट है, ये फ्यूचर अपकमिंग है ना, तो इनकी कब ये लॉन्च हो सकते हैं, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, की पॉइंट्स भी देखेंगे। चंद्रयान 4 को 2028 में हम लॉन्च करना चाहते हैं। हम सैंपल मून से सैंपल को वापस लाना चाहते हैं, ब्रिंगिंग सैंपल फ्रॉम द मून। लूपेक्स मिशन 2025 में करना चाहते हैं। द कंसेप्ट मिशन ऑफ जाक्सा एंड इसरो, जापान की एजेंसी और इसरो मिलकर करना चाहते हैं। गगनयान 3 2025 में, इसमें क्रू के साथ हम भेजना चाहते हैं, क्रू ऑफ 3 विल सेंड। गगनयान 1/2 2024 में इंडिया फर्स्ट मैन्ड स्पेस प्रोग्राम है, ठीक है। शुक्रयान फर्स्ट 2025 में टू स्टडी द वीनस के एटमॉस्फेयर को स्टडी करने के लिए, शुक्रयान, ठीक है। मंगलयान 2026 में इंडिया सेकेंड मार्स मिशन हम लोग भेजना चाहते हैं, ठीक है। और निसार ये 2024 में नासा इसरो मिलके इस मिशन को कंडक्ट करना चाहते हैं। प्रोजेक्ट चीता के बारे में देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, अफ्रीका से लाए गए थे हमारे चीता, तो उनकी कंडीशन कब क्या हुआ उसके बारे में देखते हैं। अंडर प्रोजेक्ट चीता 17 सितंबर 2022 की न्यूज़ है बट अभी भी रिलेवेंट है, ठीक है। 8 अफ्रीकन चीता, 5 फीमेल एंड 3 मेल्स वर ब्रॉड फ्रॉम नमीबिया टू कूनो नेशनल पार्क। ये कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। यहाँ पे नेशनल पार्क भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, किस कंट्री से आए थे अफ्रीकन? नमीबिया से। कूनो नेशनल पार्क कहाँ पे? मध्य प्रदेश। आउट ऑफ विच 1 फीमेल चीता साशा वॉज डाइड। इनके नाम्स भी दिए गए थे, तो कौन, इतना डीप नहीं जाएगा बट एक बार रीडिंग कर लेते हैं। साशा उसका नाम था, वो मर गई थी, ठीक है। टू मॉनिटर दिस द गवर्नमेंट हैज कंस्टिट्यूटेड 9 मेंबर टास्क फोर्स फॉर द पीरियड ऑफ 2 years, है ना। अंडर दिस प्रोजेक्ट देयर इज अ प्लान टू ब्रिंग अ टोटल ऑफ 50 चीताज टू इंडिया इन नेक्स्ट 5 years। 50 चीता टोटल लाना चाहते हैं, ठीक है। पहले हमारे यहाँ पे चीता हुआ करते थे बट सारे के सारे जो प्रिंसली स्टेट्स पहले के राजा महाराजा होते थे वो जाते थे जंगल में हंट करने, तो चीता शेर इन सब का खूब शिकार करते थे, तो उससे एक्सटिंक्ट हो गए। अभी भी हमारे यहाँ पे एक जगह में अफ्रीका में चीता, वो ईरान में है, उसका साइज भी छोटा होता है, ठीक है। खाली बस वहीं पे कुछ चीता बचे हुए हैं, हालांकि हमने पहले उनसे भी बात की थी बट उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया हमारा।
तो तब हम जाके अफ्रीका से लेके आए हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, टाइगर सेंसस रिपोर्ट 2022 की। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। कौन इशू करता है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ टाइगर कितने हैं, 3682 हैं। इन अर्लियर रिपोर्ट द टोटल नंबर ऑफ टाइगर्स वर सेट टू बी 3167। 70% ऑफ वर्ल्ड्स टाइगर आर इन इंडिया ओनली। मैक्सिमम कौन से स्टेट में पाए जाते हैं, एमपी में पाए जाते हैं, याद रखिएगा आप। और 70% वर्ल्ड के टाइगर कहाँ पाए जाते हैं, खाली इंडिया में। इंक्रीज बिटवीन 2018 से 22 वॉज रिकॉर्डेड, 24% इंक्रीज रिकॉर्ड किया गया है, ठीक है। जिम कॉर्बेट रिजर्व उत्तराखंड हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर। यहाँ पे एमपी में सबसे ज्यादा है, ठीक है, मोस्टली। बट एक टाइगर रिजर्व की बात करेंगे तो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। द नंबर इन बिहार हैज इंक्रीज टू 31 इन 2018 से कितने हो गए, 54 हो गए 2022 में। 31 से इंक्रीज होके 54 हो गए, 31 टू 54, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, द टोटल नंबर इन द इंडिया इज 3925 एंड द एनुअल ग्रोथ रेट इज 6.1% की एनुअल ग्रोथ रेट है, ठीक है। ऊपर कुछ और दिया हुआ है, मिनिस्ट्री कुछ और कर रही है। ऐसा कभी कभार रिकॉर्ड करने में थोड़ा इशू हो जाता है, कभी कभार मल्टीपल टाइम्स में एक चीज़ रिकॉर्ड हो जाती है, तो सबने अपना अपना डाटा दिया है, तो हम याद कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्या है, साइक्लोन्स इन इंडिया। ये साइक्लोन्स भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इस बुक में सारे जितने फैक्ट दिए हुए हैं सबके सब बहुत इंपॉर्टेंट हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, है ना। अफेक्टेड रीजन भी पूछ सकता है और नेमिंग किसने की, ठीक है ना। वैसे तो नेमिंग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी देख सकते हैं, ठीक है। हमूम किसने नेमिंग की थी इसकी, हमूम की ईरान ने। इसने किसे अफेक्ट किया, बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल को, ठीक है। मिथाली, बांग्लादेश कोस्ट को इसने अफेक्ट किया। जो अपना इंडिया है ना, इंडिया का जो अपना कोस्ट है उसके ईस्टर्न कोस्ट पे ज़्यादातर इम्पैक्ट दिखाता है साइक्लोन का, ठीक है। वेस्टर्न कोस्ट में इतना इम्पैक्ट नहीं होता, ठीक है। ये मैं जनरल बता रहा हूँ, बाकी इसके पीछे साइंस क्या है, इसके पीछे हम ये जब घटना चक्र ज्योग्राफी के करेंगे। करंटली हमारी 2 घटना चक्र की सीरीज चल रही है, एक पॉलिटी और दूसरी साइंस की। तो जब हम ऐसे ही उनको कंप्लीट करके ज्योग्राफी की घटना चक्र करेंगे, वहाँ पे पूरा मैकेनिज्म मैं आपको समझाऊंगा कि ईस्टर्न कोस्ट पे ही क्यों आते हैं, वेस्टर्न कोस्ट पे ही क्यों नहीं आते हैं, या फिर कम क्यों आते हैं, ठीक है। डाइवर्जन भी बताएंगे, विंड्स कौन सी यूज होते हैं, कंडीशंस क्या होते हैं साइक्लोन की, ठीक है। फिलहाल हम करंट अफेयर कर रहे हैं, तो करंट अफेयर पे फोकस करेंगे, ठीक है। मिशुआन आंध्र प्रदेश कोस्ट, ये भी ईस्टर्न कोस्ट है, ठीक है। म्यांमार ने नाम रखा था। अल्वारो मेडागास्कर कोस्ट पे, ठीक है, मेडागास्कर के कोस्ट पे। मोजाम्बिकी ने रखा था इसका नाम। गामेन मेडागास्कर के कोस्ट पे। इश्वातिनी ने इसका नाम रखा था, ठीक है। मेगन ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट पे, ठीक है। रेमल वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के कोस्ट पे। गामी चाइना, ताइवान, फिलीपींस वाले रीजन में आया था, ठीक है। स्नान कच्छ रीजन में आया था। देखिए इतने सारे साइक्लोन्स में एक साइक्लोन मिला है जो हमारे वेस्टर्न कोस्ट पे आया, आसना, ठीक है। हेलेना यूएसए के कोस्ट पे, ठीक है। क्रातून ताइवान एंड फिलीपींस। देबी यूएसए। दाना उड़ीसा वेस्ट बंगाल। कांग्रे ताइवान और फेंगल तमिलनाडु को कोस्ट के इसने अफेक्ट किया था। सऊदी अरेबिया ने इसका नाम रखा था, ठीक है। अगला देख लेते हैं हम। ये आईएसएफआर रिपोर्ट है, ठीक है। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो आई थी हमारी लेटेस्ट, उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। यहाँ से भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो इसका चाहिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट डाउन कर लीजिए। टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री इन कंट्री कितने % है, 24.62% है, ठीक है। टोटल फॉरेस्ट कवर इन कंट्री कितना है, सिर्फ फॉरेस्ट कवर, ट्री कवर को हटा के 21% है। ट्री कवर अगर जो ऐड कर देंगे हम तो कितना हो जाएगा, ट्री कवर कितना है टोटल, 2.91% है, ठीक है। तो टोटल दोनों को मिला के हमारा हो जाता है 24.62%। इंक्रीज कितना हुआ फॉरेस्ट एंड ट्री कवर में, 2261 किलोमीटर, 2261 स्क्वायर किलोमीटर इंक्रीज दिखाया गया है। इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर खाली कितना हुआ है, अप्रॉक्सीमेटली 1600 के करीब किया गया है, ठीक है।
इंक्रीज इन ट्री कवर कितना हुआ सिर्फ ट्री कवर में 721 किलोमीटर्स के करीब। टोटल मैनग्रोव फॉरेस्ट कितने हैं, इंक्रीज हुआ है 17 स्क्वायर किलोमीटर का, और टोटल एरिया कवर करते हैं वो 4992 स्क्वायर किलोमीटर। स्टेट विद मैक्सिमम मैनग्रोव फॉरेस्ट एरिया वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा है, फिर उसके 42%, फिर उसके बाद क्या है गुजरात में है, फिर अंडमान निकोबार। इसमें आपको अरेंज करने को भी बोल सकते हैं हाईएस्ट टू लोवेस्ट, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा किस में है, वेस्ट बंगाल, फिर गुजरात, फिर अंडमान एंड निकोबार। स्टेट विद हाईएस्ट फॉरेस्ट एरिया हाईएस्ट किस में है, मध्य प्रदेश में है, फिर अरुणाचल प्रदेश में है, फिर छत्तीसगढ़ में है। स्टेट विद लीस्ट फॉरेस्ट एरिया हरियाणा में है, सबसे कम हरियाणा में है 1603 किलोमीटर, मतलब अप्रॉक्सीमेटली सिर्फ 1600 किलोमीटर ही है। फिर पंजाब में है, फिर गोवा में। यहाँ पे ग्रीन रिवोल्यूशन का इफेक्ट देखने को मिल रहा है, देखिए कितना कम एरिया। यहाँ पे क्या हुआ था, ग्रीन रिवोल्यूशन का इम्पैक्ट इस एरिया में ज़्यादा था, तो लोगों ने मास लेवल पे फॉरेस्ट को कट किया एग्रीकल्चर के लिए, तो वही इफेक्ट आपको दिख रहा है साफ साफ। हरियाणा में सबसे कम है, फिर पंजाब में है। फिर टॉप स्टेट शोइंग इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर, इंक्रीज कहाँ पे हो रहे हैं सबसे ज़्यादा, कौन, आंध्र प्रदेश में हुए हैं 647 किलोमीटर, फिर तेलंगाना में हुआ, फिर उड़ीसा में हुआ है। आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा, जो टॉप पे है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, बाद में आप इनको देखिए, ठीक है। स्टेट विद हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर परसेंटेज किसमें है, परसेंटेज वाइज मिजोरम में है, फिर अरुणाचल प्रदेश में है, फिर मेघालय में, ठीक है। और ऊपर क्या था, एरिया वाइज था, एरिया वाइज, इधर परसेंटेज वाइज कितने एरिया में कितना ज़्यादा फॉरेस्ट है, ठीक है ना। अगला क्या है, टोटल कार्बन स्टॉक इन कंट्रीज फॉरेस्ट कितना है, 7204 मिलियन टन्स। अभी हमारी फॉरेस्ट रिपोर्ट खत्म हुई है, अब अभी आगे काम देखते हैं। आगे कौन सा टॉपिक है, मेजर एग्रीकल्चरल क्रॉप्स प्रोड्यूसिंग, ठीक है। और इंडिया एंड वर्ल्ड, मतलब इंडिया और वर्ल्ड में कौन कौन से मेजर कंट्रीज हैं, कौन कौन से क्रॉप्स हैं जो प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। इसमें देखिए फर्स्ट इन वर्ल्ड बताया गया, फर्स्ट इन इंडिया, ठीक है। यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। राइस सबसे ज़्यादा कौन प्रोड्यूस करता है, चाइना, और इंडिया में वेस्ट बंगाल। वीट चाइना, वीट यूपी में सबसे ज़्यादा होता है, कंफ्यूज मत होना, उत्तर प्रदेश और उसमें पंजाब में, ठीक है, यूपी में होता है सबसे ज़्यादा। मेज़ कहाँ होता है, अमेरिका, और इंडिया में कर्नाटका में, ठीक है, राजस्थान साइड नहीं होता है, ऐसा मत सोच लेना, कर्नाटका में। पल्सेस सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, इंडिया में। जितने भी इंडिया से रिलेटेड हैं उनको एक अलग से नोट डाउन कर लीजिए आप, इंडिया में, ठीक है। और इंडिया में किस स्टेट में, मध्य प्रदेश में। पीनट्स चाइना, इंडिया में गुजरात में। शुगर केन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, ब्राज़ील में, और इंडिया में उत्तर प्रदेश में, ठीक है। उत्तर प्रदेश में वीट भी होता था, उत्तर प्रदेश में शुगर केन भी सबसे ज़्यादा होता है। जूट कहाँ पे होता है, इंडिया में सबसे ज़्यादा होता है, और इंडिया में वेस्ट बंगाल में। टोबैको चाइना, और इंडिया में आंध्र प्रदेश में, ठीक है। नेचुरल रबर थाईलैंड में, और इंडिया में केरला में। कॉफ़ी ब्राज़ील में एक चीज़ और थी, शुगर केन, और इंडिया में कर्नाटका में कॉफ़ी होती है। टी से कंफ्यूज मत होना, ये कॉफ़ी है, ठीक है। टी का आएगा, टी का बताऊंगा आपको। सनफ्लावर सबसे ज़्यादा यूक्रेन में, तभी जब रशिया यूक्रेन वॉर हो रहा था तो लोग बोल रहे थे कि प्राइसेस बढ़ने वाले हैं फूड के, क्योंकि हर जगह हम लोग ऑयल्स का यूज़ करते हैं ना, सनफ्लावर ऑयल वगैरह हो गया, ठीक है। तो मेजर एक्सपोर्टर है ये। इंडिया में कर्नाटका में। ज्वार अमेरिका में, इंडिया में कर्नाटका में। कॉटन चाइना, और इंडिया में गुजरात में। याद रखना, कॉटन कई बार आया हुआ है, गुजरात में सबसे ज़्यादा होता है। पोटैटो चाइना में, और इंडिया में यूपी है सबसे ज़्यादा, ठीक है, प्रोड्यूस करता है। ओनियन चाइना में, इंडिया में महाराष्ट्र में। टी देखिए चाइना में, और टी में आसाम है। यहाँ पे कॉफ़ी थी, कॉफ़ी कहाँ था, कर्नाटका में। टी आसाम में, ठीक है, यही बता रहा था मैं। सोयाबीन अमेरिका में, और इंडिया में मध्य प्रदेश में। पल्सेस इंडिया में, पल्सेस रिपीट हो गया क्या, पल्सेस मध्य प्रदेश में, हाँ पल्सेस रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है। मिल्क इंडिया में, और इंडिया में राजस्थान में। तो राजस्थान और यूपी में लगी रहती, कभी यूपी आता है ऊपर तो कभी राजस्थान आता है, ठीक है। तो अभी कौन है, राजस्थान। फिर क्या बचा, शुगर इंडिया में, और इंडिया में सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में। याद रखिएगा, यूपी कर्नाटका वगैरह इन स्टेट्स को मत लगाइएगा, सबसे ज़्यादा शुगर केन
सॉरी शुगर कहाँ होता है? महाराष्ट्र में होता है। स्पाइसेस सबसे ज़्यादा इंडिया में होते हैं, ठीक है? देखिए पल्सेस, मिल्क, शुगर ये चारों चीज़ सबसे ज़्यादा इंडिया में है। और स्पाइसेस में आपको सदर्न स्टेट याद आ रहे होंगे ना, केरला, कर्नाटका साइड, बट ऐसा नहीं है, मध्य प्रदेश। यहीं पे ट्रिकी क्वेश्चन बनते हैं। फिर आप लोग कहते हो कि अरे हमने पूरी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ डाली, यवन प्रिय, क्या स्पाइसेस से रिलेटेड अंग्रेज आते थे ले जाते थे, है ना? बट करंट सिचुएशन में कौन है? मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। मेजर मिनरल प्रोड्यूसिंग इंडिया एंड वर्ल्ड में है। अब मिनरल से रिलेटेड देख लेते हैं। फर्स्ट इन वर्ल्ड, फर्स्ट इन इंडिया। कोल सबसे ज़्यादा कौन प्रोड्यूस करता है? चाइना, और इंडिया में झारखंड। डायमंड रशिया, इंडिया में मध्य प्रदेश, है ना? पन्ना माइन है वहाँ पे मध्य प्रदेश में। कॉपर चाइल्ड प्रोड्यूस करता, सी से आप याद कर सकते हैं, कॉपर सी से चाइल्ड, इंडिया में मध्य प्रदेश। आयरन और ऑस्ट्रेलिया सबसे ज़्यादा, और इंडिया में उड़ीसा। सिल्वर मैक्सिको, इंडिया में राजस्थान। क्रूड ऑयल अमेरिका, इंडिया में राजस्थान, ठीक है? याद रखना क्रूड ऑयल, ऐसा मत सोचना। बट हाँ, आप याद करने का तरीका बता दूं, हम लोग सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल हम जब याद करते हैं तो हमें याद आता है सऊदी अरेबियन नेशंस, है ना? तो सऊदी अरेबियन रीजन क्या है? रेगिस्तान वाला रीजन है ना? तो ऐसे क्रूड ऑयल हमारा इंडिया में सबसे ज़्यादा कौन? राजस्थान, याद कर सकते हैं। नेचुरल गैस अमेरिका सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, और इंडिया में आसाम। बॉक्साइड ऑस्ट्रेलिया, और इंडिया में उड़ीसा, ठीक है? मैग्नीज और साउथ अफ्रीका, और इंडिया में मध्य प्रदेश। गोल्ड चाइना, इंडिया में कर्नाटका, ठीक है? रॉकी भाई, माइका चाइना, इंडिया में आंध्र प्रदेश। यूरेनियम कजाकिस्तान, इंडिया में आंध्र प्रदेश। टंगस्टन चाइना, इंडिया में आंध्र प्रदेश। कैडमियम चाइना, इंडिया में आंध्र प्रदेश, ठीक है? देखिए कितने आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है, ये आप एक साथ में लिख लीजिए, ठीक है? माइका, यूरेनियम, टंगस्टन, कैडमियम, है ना? यूरेनियम को छोड़ के बाकी चाइना से ही रिलेट कर रहे हैं, ठीक है? निकल इंडोनेशिया, फिर उड़ीसा। क्रोमाइट कौन है? साउथ अफ्रीका, उड़ीसा, ठीक है? टिन चाइना, इंडिया में छत्तीसगढ़। प्लेटिनियम साउथ अफ्रीका, इंडिया में उड़ीसा। या फिर आप कंट्री के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जैसे चाइना आपने लिख लिया, चाइना में कौन कौन से उस पर टॉप है, तो सब में देख लीजिए कितने चाइना। एक यहाँ पे है, दो यहाँ पे गोल्ड में, इसमें माइका में है चाइना, कैडमियम में है चाइना, टंगस्टन में है चाइना, टिन में है चाइना। तो ऐसे करके एक एक कंट्री के अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो, अगर जो आपको ऐसे टफ लग रहा है। अगला देखते हैं हम, चेंज्ड नेम ऑफ सिटीज एंड अदर, जो नाम बदले गए हैं उनसे रिलेटेड। ओल्ड नेम, चेंज नेम, ठीक है? पहला क्या है? करीमगंज डिस्ट्रिक्ट असम को चेंज करके क्या कर दिया गया है? श्रीभूमि कर दिया गया है। सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन भागलपुर बिहार को क्या कर दिया गया है? अजय बिनाथ धाम कर दिया गया है। ध्यानचंद्र लाइफ टाइम अवार्ड को क्या कर दिया गया है? अर्जुना लाइफ टाइम अवार्ड कर दिया गया है। सराई खेल खाना चौक दिल्ली, इसको क्या कर दिया गया है? बिरसा मुंडा चौक कर दिया गया है। कक्सार ब्रिज लद्दाख को क्या कर दिया गया है? कैप्टन अमित भारद्वाज ब्रिज कर दिया गया है। पोर्ट ब्लेयर को श्री विजयपुरम कर दिया गया है। पुणे एयरपोर्ट को क्या कर दिया गया है? जगत गुरु संत तुकाराम महाराज एयरपोर्ट कर दिया गया है। किशनपुर हाल्ट को क्या कर दिया गया है? जय सिटी कर दिया गया है। जय सिटी को क्या कर दिया गया है? गुरु गोरखनाथ धाम कर दिया गया है। मिसरौली रेलवे स्टेशन यूपी को क्या कर दिया गया है? माँ काली कंधाम कर दिया गया, माँ काली कंधाम, ठीक है? फिर निहालगढ़ स्टेशन को क्या कर दिया गया है? महाराजा बिजली पासी रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। अकबरगंज स्टेशन को क्या कर दिया गया है? माँ अहोरवा भवानी धाम कर दिया गया है। वरीसगंज स्टेशन को क्या कर दिया गया है? अमर शहीद भाले सुल्तान स्टेशन कर दिया गया है। फुर्सतगंज स्टेशन को क्या कर दिया गया है? तापेश्वर नाथ धाम कर दिया गया है। राष्ट्रपति भवन दरबार हॉल को क्या कर दिया गया है चेंज करके? गणतंत्र मंडल कर दिया गया, गणतंत्र मंडल। राष्ट्रपति भवन अशोक हॉल को क्या कर दिया गया? अशोक मंडप कर दिया गया है। जोशीमठ तहसील को चमोली उत्तराखंड को क्या कर दिया गया है? ज्योतिर्मठ कर दिया गया है। कोसियाकू टोली तहसील उत्तराखंड को क्या कर दिया गया है? परगना श्री कैंची धाम कर दिया गया है। सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम को क्या कर दिया गया है? निरंजन शाह स्टेडियम कर दिया गया है। अयोध्या रेलवे स्टेशन को क्या कर दिया गया है? अयोध्या धाम कर दिया गया है।
पंजोखारा विलेज हरियाणा को क्या कर दिया गया है? पंजोखारा साहिब कर दिया गया है। फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश में क्या कर दिया गया है? चंद्रानगर। ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग संविधान सदन बोल दिया गया इसको। उधमपुर स्टेशन को शहीद कैप्टन तुषार महाजन स्टेशन कर दिया गया है। शहीद कैप्टन तुषार महाजन स्टेडियम कर दिया गया है। खेलो इंडिया वुमेन्स लीग को क्या कर दिया गया है? अस्मिता वुमेन्स लीग कर दिया गया है। बांद्रा वर्सोवा सी ब्रिज को वीर सावरकर सेतु। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक को अटल सेतु। अल मिन्हाद सिटी यूनाइटेड अरब अमारात को क्या हो गया? अब ये हिंद सिटी बोलने लगे अब ये लोग। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम दिल्ली को प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम बोल दिया गया है। मिलेट सुपरफूड को श्री अन्न बोला जाता है। अफगानिस्तान कंट्री को इसने अपना नाम क्या चेंज किया? इस्लामिक अमारेट्स ऑफ अफगानिस्तान। इस्लामिक अमारेट्स ऑफ अफगानिस्तान, वाह वेरी नाइस। अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट को अहिल्याबाई होलकर नगर। शिवमोगा एयरपोर्ट को कुवेम्पू एयरपोर्ट प्रपोज किया गया, अभी चेंज नहीं हुआ, ठीक है, चेंज होगा तो करंट में आएगा, बता देंगे आपको। औरंगाबाद सिटी महाराष्ट्र को क्या कर दिया गया है? छत्रपति संभाजी नगर। ओस्मानाबाद सिटी महाराष्ट्र को क्या कर दिया गया है? धारशिव कर दिया गया है। रायबरेली हॉकी स्टेडियम को क्या कर दिया गया है? क्वींस गर्ल्स हॉकी टर्फ कर दिया गया है। चर्च गेट रेलवे स्टेशन को क्या कर दिया है? सीडी देशमुख रेलवे स्टेशन बोला जाएगा अब। राउरकेला हॉकी स्टेडियम को बिरसा मुंडा इंटर हॉकी स्टेडियम बोला जाएगा। आगे देख लेते हैं। और अगला टॉपिक क्या है हमारा? ब्रांड एम्बेसडर्स। यहां से भी बहुत अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं। खो खो वर्ल्ड कप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? सलमान खान को। दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल का सानिया मिर्जा एंड हरभजन सिंह। थाईलैंड टूरिज्म के लिए सोनू सूद सर को बताया गया। झारखंड असेंबली इलेक्शन के लिए महेंद्र सिंह धोनी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। मध्य प्रदेश टूरिज्म के लिए पंकज त्रिपाठी सर। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के लिए रश्मिका मंदाना। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे के लिए मनु भाकर। इनको याद कर लीजिएगा आप, ये सारे इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। साउथ अफ्रीका 20 लीग के लिए कौन? दिनेश कार्तिक। प्ले स्पोर्ट्स का कौन है? मैरी कॉम, सानिया मिर्जा, रणविजय सिन्हा। वेलनेस ब्रांड होप का कौन है? पीवी संधू। मोटो जीपी की कौन है? शिखर धवन। प्यूमा इंडिया के लिए रियान पराग, नीतीश कुमार रेड्डी को, ठीक है। गुडविल एम्बेसडर ऑफ यूनिसेफ के लिए कौन है? थियो जेम्स। बिस्लेरी लेमोनेड के लिए कौन है? आदित्य रॉय कपूर। टोबैको कंट्रोल के लिए कौन है? पीवी संधू मैम। मुथु पापचन ग्रुप के लिए कौन है? शाहरुख खान सर है, मुथु पापचन ग्रुप, ठीक है। यूनिसेफ इंडिया नेशनल एम्बेसडर कौन है? करीना कपूर मैम है। सेट्रॉन इंडिया कौन है? महेंद्र सिंह धोनी सर है। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? युवराज सिंह। स्पेस इंडिया के लिए संजना सांघी। यूथ आइकॉन लोकसभा इलेक्शन 2024 के लिए कौन था? आयुष्मान खुराना। नेशनल आइकॉन फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी कौन है? शीतल देवी। स्लाइस की कौन है? नयनतारा। एवरीडे एंड स्पीड पेट्रोल कौन है? नीरज चोपड़ा। फिट इंडिया मूवमेंट के कौन है? नरेंद्र कुमार यादव सर। स्टेट आइकॉन ऑफ पंजाब फॉर लोकसभा इलेक्शन शुभमन गिल, स्टेट आइकॉन है पंजाब के। फ्रेंडशिप एम्बेसडर ऑफ स्विट्जरलैंड नीरज चोपड़ा। फिफ्थ भारत रंग महोत्सव 2024 के लिए पंकज त्रिपाठी। बोट के लिए कौन है? रणवीर सिंह है ब्रांड एम्बेसडर बोट के लिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इनिशिएटिव पिंकी मिर्जापुर यूपी से है ये। बिस्लेरी टेक्नो हुंडई मोटो इंडिया के लिए कौन है? दीपिका पादुकोण। रुपे
प्राइम वॉलीबॉल लीग सीजन 3 के लिए कौन है? ऋतिक रोशन है। यूथ वोटर अवेयरनेस एम्बेसडर जेएनके के कौन है? सुरेश रैना। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कौन है? महेंद्र सिंह धोनी। सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट है। डिक्शनरीज वर्ड ऑफ द ईयर है ना, वर्ड ऑफ द ईयर 2023 में कौन था, 24 में कौन है? ठीक है, 25 का जब आएगा फ्यूचर में तो हम बता देंगे। ठीक है, ऑक्सफोर्ड ने किसे दिया था? रिज को दिया था। 23 में 24 को किसको दिया है? ब्रेन रॉट को दिया है। वेबस्टर ने किसको दिया था? ऑथेंटिक। 2023 में ऑथेंटिक को दिया था। फिर पोलराइजेशन को 2024 में दिया इन्होंने। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किसको दिया है? हेलुसिनेशन को 2023 में दिया था। अब दिया है मैनिफेस्ट को। कॉलिंस डिक्शनरी ने एआई को दिया था, अब दिया है ब्रैड को। डिक्शनरी.com ने किसको दिया था 2023 में? हेलुसिनेशन। तो कैम्ब्रिज और हेलुसिनेट, ठीक है, कैम्ब्रिज हाँ, और डिक्शनरी.com दोनों ने हेलुसिनेट दिया है, और 2024 में डिक्शनरी.com ने किसे दिया है? डिम्योर को दिया है। ठीक है, आप चाहें तो इनकी मीनिंग्स भी गूगल से सर्च कर सकते हैं, अगर जो ऐसे आपको याद ना हो रही हो। कुछ चीज़ें तो आपको पता होंगी, बाकी आप मीनिंग्स भी इनकी देख सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने अगली टॉपिक की तरफ। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा फेस्टिवल्स, समिट एंड मीटिंग्स। ठीक है, देखिए इस पीडी में लगभग 30+ टॉपिक्स हैं। हर टॉपिक से एक क्वेश्चन पोटेंशियली आता ही आता है। तो जो स्टेट पीसीएस हैं जिनमें एवरेज करंट अफेयर का 20 से लेके 25 क्वेश्चन रहता है, बाकी एसएससी वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, उसके तो सारे ही क्वेश्चन आ जाएंगे उसमें। 95+ क्वेश्चन परसेंटेज यहीं से आएंगे, 95+ परसेंटेज। ठीक है, ऑफ क्वेश्चंस। और इन सब में स्टेट पीसीएस में जिसमें 25, 30, 32, 35 ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो इसमें सेक्शन डिवाइड ही ऐसे किए गए हैं। ठीक है, तो हर सेक्शन से मान के चलिए एक क्वेश्चन आता है, तो यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। इसको अगर जो आप लोग 2-3 बार वीडियो देख के रिवाइज कर लेते हैं, तो आपको करंट की कोई भी कहीं और से प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, इतने में ही आपका पूरा करंट हो जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं अपना फेस्टिवल्स और कहाँ पे हुए थे, वेन्यू। ठीक है, नगुसाबा गोरांग फेस्टिवल कहाँ का है? बाली का है। इसमें नेशनल इंटरनेशनल दोनों है। ठीक है, मेमोंग फेस्टिवल, बेदिंग कलाम फेस्टिवल, ठीक है, सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन, ये कहाँ का है? मेघालय में हुआ था। 10th इंटरनेशनल फॉरेस्ट फेयर कहाँ पे हुआ था? मध्य प्रदेश, वेरी इंपॉर्टेंट। इंग्लेनिस्ट बर्ड फेस्टिवल कहाँ पे हुआ था? अरुणाचल प्रदेश में। फर्स्ट बोडोलैंड फेस्टिवल, फूल वालों की सैर फेस्टिवल कहाँ पे हुआ? न्यू दिल्ली। सेकेंड इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल कहाँ पे हुआ? न्यू दिल्ली। 25th हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ पे होता है? नागालैंड। निंगोल चकूबा फेस्टिवल कहाँ का है? मणिपुर। कहाँ पे हुआ? मणिपुर में। बाली पदेमनी फेस्टिवल कहाँ पे हुआ? कर्नाटका में। तिहार फेस्टिवल 20th जजमांडू म्यूजिक फेस्टिवल कहाँ का है? नेपाल, वहाँ पे हुआ है। भूटिया वंदन और बाली जात्रा और नौखाई फेस्टिवल उड़ीसा में हुआ है। ठीक है, इगास बगवाल फेस्टिवल, जौलजीबी फेयर और फुलदेई फेस्टिवल कहाँ का है? फुलदेई फेस्टिवल कहाँ का है? उत्तराखंड। झीरी फेयर, कसूर रिजवा, खीर भवानी जम्मू एंड कश्मीर का है। ठीक है, अगला कौन है? सादुल्ला सादुल्ला बथु उमा फेस्टिवल कहाँ का है? तेलंगाना। मेरा होचांगबा कोंगजोम डे मणिपुर। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न के थोड़े स्टेट होते हैं, इनकी लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंट रहती है ना, तो प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा टफ होता है, कुछ गलती हो तो उसके लिए सॉरी। ठीक है, अगला क्या है? फ्लाइंग फेस्टिवल हिमाचल प्रदेश का। 20th एंड 21st दिव्य कला मेला कहाँ पे हुआ? पुणे और जबलपुर में। जास्कर फेस्टिवल हेमिस। तेशु फेस्टिवल कहाँ है? लद्दाख का है। नुआखाई फेस्टिवल, बहुदा यात्रा, राजा पर्व फेस्टिवल उड़ीसा। काशूर रिवाज
काशुर रिवाज उत्सव, खीर भवानी मेला ये जम्मू एंड कश्मीर का है। करछी पूजा फेस्टिवल त्रिपुरा में मनाई जाती है, ठीक है, वहीं पे हुई है। वैकाशी वसाकम फेस्टिवल तमिलनाडु। मकारा विलाकुत फेस्टिवल अतुकल पोंगल कहाँ पे हुआ है? केरला में। श्री अन्न महोत्सव उत्तर प्रदेश में हुआ, उत्तर प्रदेश वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। माता खीर भवानी मेला जम्मू एंड कश्मीर में। 10th इंटरनेशनल योगा डे कहाँ पे मनाया गया है? श्रीनगर में। सगादवा फेस्टिवल कहाँ का है? सिक्किम का। उगादी फेस्टिवल आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, ठीक है। गंजुआ उत्सव कहाँ का है? राजस्थान, सॉरी गंगौर उत्सव, ठीक है, राजस्थान का। एप्रिकॉट ब्लॉसम फेस्टिवल कहाँ का है? लद्दाख का है। पोइला वैशाख उत्सव कहाँ का है? बांग्लादेश का। लास्ट की कुछ बातें देख लेते हैं। फूल देवी फेस्टिवल कहाँ का है? उत्तराखंड का है। तावी महोत्सव जम्मू एंड कश्मीर। चपचुरकुट फेस्टिवल कहाँ का है? चपचरकुट फेस्टिवल है मिजोरम का। पर्पल उत्सव कहाँ का है? अमृत उद्यान न्यू दिल्ली में हुआ इसका, ठीक है। बनाना फेस्टिवल बुरहानपुर मध्य प्रदेश में मनाया गया है। 29th गोल्ड फूड 2024 दुबई में मनाया गया है। समक्का सरलम्मा कहाँ पे फेस्ट कहाँ पे हुआ है? तेलंगाना। और समक्का जीआई टैग्स, ठीक है। फेस्टिवल समिट्स वेन्यू तो गरचोला ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट कहाँ का है? गुजरात का है। पश्मीना वुल्फ लद्दाख। अजरक प्रिंट गुजरात कच्छ। सांझी क्राफ्ट मथुरा। ट्राइबल कॉस्ट्यूम रायगनिनी पचरा कहाँ का है? त्रिपुरा का है, सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन। फ्लूट कहाँ का फेमस है? पीलीभीत का, जीआई टैग्स, ठीक है। गोंड पेंटिंग मध्य प्रदेश। तिरंगा बर्फी धलुआ मूर्ति मेटल क्राफ्ट कहाँ का है? वाराणसी। मंजूली मास्क एंड मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग कहाँ से? असम से, ठीक। ट्राइबल कॉस्ट्यूम रीसा कहाँ का है? त्रिपुरा का है। सिल्वर फिलिग्री कहाँ का है? उड़ीसा का है। देन कनाल माझी कहाँ की? स्वीट कहाँ की? उड़ीसा की फेमस है। इन सबको जीआई टैग मिल चुका है। मोनपा हैंडीक्राफ्ट पेपर वेंचो क्राफ्ट कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का है। काची खरे डेट्स कहाँ के? कच्छ खरे कहाँ के? गुजरात के हैं। बेसन का लड्डू अयोध्या का फेमस है, ठीक है। बेसन का लड्डू अयोध्या का फेमस है। रेड आंट चटनी एंड डोंगरी कोन शॉल कहाँ की है? उड़ीसा की, याद रखना रेड आंट चटनी, ठीक है। खड़िया साड़ी कहाँ की है? वेस्ट बंगाल की। लागदोंग हल्दी और लारनई पॉटरी कहाँ से है? मेघालय से। सैफरॉन ऑफ किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट कहाँ का है? जम्मू एंड कश्मीर। सीबक शॉन फ्रूट वुड क्राफ्टिंग कहाँ से? लद्दाख से। बेरिंगा टी उत्तराखंड। याक चुरपी कामती राइस तानसा टेक्सटाइल अरुणाचल प्रदेश से। रसाबली स्वीट्स ऑफ केंद्रपाड़ा कहाँ से? ओडिशा से। रसाबली स्वीट्स ऑफ केंद्रपाड़ा। केशिव बेबिंका मान कुराद मैंगो कहाँ से? गोवा से फेमस। कोकुआ राइस गोमोछा कहाँ से? असम से, ठीक है। रायगढ़ा शॉल कोरापुत ब्लैक क्यूमिन राइस कहाँ से? उड़ीसा से। सालेम सागो कहाँ से? तमिलनाडु से। जालेसर मेटल क्राफ्ट कहाँ से? उत्तर प्रदेश से।